ये है दोस्तों तारीख़ के वो पन्ने जिन्हें अपनी ज़िंदगी से जुदा नहीं किया जा सकता। ये है वो पुरानी इमारतें कि जो हमारे इर्द गिर्द हैं और हम उनके साथ नहीं मिल सकते। इन इमारतों का जाहो जलाल आज भी वैसा है कि जैसे आज से सदियों पहले था। ये इमारतें थोड़ी सी मध्यम तो हो गई हैं, लेकिन इनका जाहो जलाल वैसे का वैसा है। इनके पुराने नक्श आज भी ये चीखो पुकार कर रहे हैं। क्या है कोई ऐसा एडिफिस, कोई है ऐसी इमारत जो हमारा मुकाबला कर सके? और हमें जिन लोगों ने बनाया वो आप बहुत गहरी मिट्टी में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी ये कारागरी आज भी कहती है कि मैं किसी दौर में बहुत बड़ी इमारत और बहुत बड़ा महल हुआ करती थी। इन इमारतों को देखने के बाद एक चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा होता है कि वक्त के साथ साथ महल खंडर बन जाते हैं। वक्त के साथ साथ बहुत बड़े बंगले जो हैं वो टूटे फूटे मकान बन जाते हैं, और बहुत बड़ा जो आर्किटेक्चर है, जो जाहो जलाल है, वो मिट्टी की तरह नीचे दब जाता है। इनको जहां से भी देख लें, एक गमगुश्त कहानी, एक पुरानी दास्तां और गुजरे हुए वो पल सामने आ जाते हैं जो आज से 150-200 साल पहले हो चुके हैं। और इनको जितना भी देख लें, हम वो जो पल है जो आज से सदियों साल पहले यहाँ पे लोगों ने गुजारे, उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वैसे पल दोबारा नहीं ला सकते। ये दोस्तों तकरीबन 200 साल पहले का फैसलाबाद है जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। बहुत से लोगों की समाज से दूर, बहुत से लोगों की आंखों से दूर ये वो इमारतें हैं कि जो आज से 150-200 साल पहले अपनी चमक दमक के साथ दूर दराज तक नज़र आती थी, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आगे खड़ी होती थी। और अब ये इमारतें
एक गुमनाम इंसान की तरह कहीं दूर जा बसी है कि जिसको सब जानते हैं लेकिन कोई नहीं जानता। जिस तरह एक बहुत अहम किताब सालों साल लाइब्रेरी में पड़ी रहती है और सारे उसको भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई सदियों साल बाद कोई उसको देखता है तो जो नज़ारा उसके वर्क उल्टने में आता है वही नज़ारा इस इमारत को देख के आ रहा है। जैसे कोई खोई हुई चीज़ दोबारा मिल जाना जिसने सदियों का सफ़र काटा हो। ये वही दास्तां है जो ये बता रही है कि मैं आप लोगों की पुरानी कोई गुमशुदा चीज़ हूँ, मुझे देखो, मेरे पास आओ। कहीं बैठे बैठे वो पुरानी कहानियाँ दोहराने का दिल चाहता है और दिल चाहता है कि आज से सदियों साल पहले जो हो चुका उसको जानने के लिए ये इमारतें आपको अपने पास बुलाती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कोई साया था जो कहीं पीछे रह गया और जैसे ही धूप खत्म हुई तो वो साया अंधेरे में आपके पास आ गया। तो कुछ ऐसा ही लगता है इन दरो दीवार को देख के। ऐसे लगता है कि जैसे कोई खोई हुई चीज़ वापस मिल गई। मेरे यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। ये इमारत चीख चीख के पुकार रही है कि जो तुम उसमें बसते थे तुम कहाँ चले गए हो। शायद हम इंसानों को ये लगता है कि इन पुरानी इमारतों का दिलो दिमाग और कान और आंखें नहीं होती, इनकी फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि होती हैं। ये भी याद करती हैं उन लोगों को जो यहाँ पे बसते थे।
पुरानी दरो दीवारें भी तुमसे बातें करती हैं, जरा इनकी भी सुन लो। ये कैसा रिश्ता है एक इमारत का एक इंसान के साथ कि जो खत्म ही नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुसाफिर अपना कोई पुराना बस्ता किसी को दे गया हो और फिर सालों साल उसने उसका इंतज़ार किया हो और वो उसे मिल गया हो। या यूं कह लीजिए कि जैसे किसी ने छोटा सा बगीचा लगाया हो और सालों साल बाद उसने पहला फल दिया हो, तो जो एहसासात तब होते हैं वही एहसासात अब हैं। लेकिन अब ये इमारत कह रही है कि मेरे आंगन में अंगारों के सिवा कुछ भी नहीं और तुम फूलों के खरीदार नजर आते हो। अपने परेशान पलों को याद करने के लिए, अपने माजी को याद करने के लिए इस इमारत के आंगन में आए। आपको माजी के वो बागीचे मिलेंगे कि जिनकी खुशबू आज भी आपके इर्द गिर्द फैल चुकी है, लेकिन उसका एहसास अभी बाकी है।